गोदावरी नदी का इतिहास। गोदावरी के इतिहास की बात की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसका नामकरण तेलुगु भाषा के शब्दगोद से हुआ है, जिसका अर्थ मर्यादा होता है। इसकी एक कहानी के हिसाब से एक बार महर्षि गौतम ने घोर तप किया था। इससे रुद्र प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया था। गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो गई थी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पडेढ़ा था। ऋषि गौतम से संबंध जो के कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए इसको वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की 7 धारा वसिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, आत्रेयी और तुल्या अतीव प्रसिद्ध है। 7 भागों में विभाजित होने के कारण इसे सप्त गोदावरी भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DDN वॉयस 2.0 चैनल्स की मुख्य धारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों के साथ साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। गोदावरी नदी का इतिहास क्या है? अन्य भारतीय नदियों की तरह गोदावरी की उत्पत्ति एक शिव मंदिर त्र्यंबकेश्वर से हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर के बाद और नासिक से कुछ दूर पहले ही चक्रतीर्थ नामक एक कुंड है। यहीं से गोदावरी एक नदी के रूप में बहती है। इसलिए बहुत से लोग चक्रतीर्थ को ही गोदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम स्थान मानते हैं। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। सदियों से नदियों का पवित्र जल न जाने कितने लोगों को पवित्र करता आ रहा है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है। धीरे धीरे समय बदल गया और लोगों के रहने का तरीका भी बदल गया, लेकिन नदियों ने अपना रुख नहीं बदला और आज भी निरंतर बहती जा रही है। ऐसी ही पवित्र नदियों में से एक है गोदावरी नदी। भारत में गंगा के बाद सबसे बड़ी नदियों में से एक गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक सबसे प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी माना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। मुख्य रूप से यह नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। आइए जानें इस पवित्र नदी की अनोखी कहानी और इसका इतिहास, जो आपको कई रोचक तथ्यों से अवगत कराएगा। पर निकलती है और पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुरम में बंगाल की खाड़ी से मिलने के लिए दक्षिण पूर्व में 1465 किलोमीटर से अधिक की यात्रा जारी रखती हाय प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इस नदी को अपनी पवित्रता की वजह से गंगा की बहन से कम नहीं माना जाता है और यह भारत की सबसे पवित्र 7 नदियों में से एक है। नासिक शहर धार्मिक रूप से न केवल इस दक्षिण वाहिनी गंगा के जन्म स्थान के रूप में महत्वपूर्ण है, प्राचीन मिथक की झलक मिल जाती है। नासिक में गोदावरी के तट पर कालाराम मंदिर भी है। वास्तव में गोदावरी अपने मूल में ही कई उल्लेखनीय घटनाओं की साक्षी है। नांदेड़ में अपनी मध्य पहुंच में तख्त श्री हुजूर साहिब नदी के किनारे की शोभा बढ़ाते हैं, जहां गुरु गोबिंद सिंह ने अंतिम सांस ली थी। यह स्थान सिख धर्म के 5 पवित्र स्थानों में से एक है। इस तरह नदियों की जब भी बात की जाती है तो गोदावरी नदी का अपना अलग स्थान और पवित्रता है, जो इसे अन्य नदियों की ही तरह खास बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।